हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम उस बॉडी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जिस पे हमारे इमोशंस, हमारी लॉजिक, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फीलिंग्स डिपेंड है। तो वो इंटरेस्टिंग बॉडी ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेन। ये मैंने बहुत ही सिंपलर डायग्राम से मैं आपको ब्रेन के बारे में समझाऊंगी, जिससे कोई भी जो है वो ब्रेन के बारे में जान सकता है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल डायग्राम और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो आपका अब बेटा देखो, जब आपके हेयर रिमूव कर दिए जाएं या फिर आपकी हेड की स्किन निकाल दी जाए, तो अंदर आपको एक हड्डी का ढांचा दिखेगा, हड्डियों का ढांचा दिखेगा, तो उसे बोलेंगे स्कल। तो ये सबसे बाहर सबसे पहले आता है स्कल है। ठीक है, और स्कल जो होता है वो बोनी स्ट्रक्चर होता है। अब जब मैं स्कल को भी रिमूव कर दूंगी तो स्कल के अंदर आपको एक लेयर दिखेगी। स्कल के बाद आपको एक लेयर दिखेगी जिसे बोलते हैं क्रेनियम मेनिंजेस। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। और इस लेयर के भी ना आगे 3 पार्ट्स होते हैं, तो हम बड़ी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आपको पता है हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब फोर ब्रेन जो है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सेरिब्रम। ये देखो, ये जो पार्ट है ये सेरिब्रम, फर्स्ट सेरिब्रम है। और सेकंड है डायेंसिफिलॉन। तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला ये डायेंसिफिलॉन ही है, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो पहले हम सेरिब्रम के बारे में जानेंगे। तो ये जो सेरिब्रम है ना, ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ये सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम जो है वो हाईली फोल्डेड होते हैं। जितना ही ज़्यादा फोल्डेड होगे ना सेरिब्रम, और इन फोल्ड्स को गाइरस भी बोलते हैं। तो सेरिब्रम में जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा न्यूरॉन डेवलप होंगे और उतने ही ज़्यादा हम इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ भी है ना, अगर आप कुछ भी चीज़ जो है, अगर आप कोई भी पढ़ाई की चीज़ समझ के करते हो ना, तो आपके जो है सेरेब्रम में फोल्ड बढ़ेंगे। फोल्ड के बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन डेवलप होंगे और आप इंटेलिजेंट होंगे। तो इसलिए सेरेब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा गया है। अब आपका सेरेब्रम जो है वो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड है। और ये कॉर्पोरा कैलोजम जो है, ये जो सेरेब्रम को जो है राइट सेरेब्रम को लेफ्ट सेरेब्रम से अलग करता है। ठीक है, अब हमारा फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम जानेंगे डायेंसिफिलॉन। तो ये जो इतना इतना एरिया है ना, इतना इतना एरिया, ये डायेंसिफिलॉन का है। ठीक है, तो डायेंसिफिलॉन की जो रूफ है, छत है, उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस। और ये मिड में थैलेमस है। और डायेंसिफिलॉन का जो फ्लोर है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एपिथैलेमस के यहाँ पे देखो, एपिथैलेमस के जो अब जो ये एपिथैलेमस है, ये वाला एपिथैलेमस, ये डायेंसिफिलॉन का रूफ है। ये हाईली वेस्कुलर होता है। ठीक है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई होती है, हाईली वेस्कुलर होता है। और इसमें जो है कोरोइड प्लेक्सिस कंटेन करता है ये बाद में बताऊंगी। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो आपका एपिथैलेमस है वो डायेंसिफिलॉन की रूफ है, हाईली वेस्कुलर है। और इसके पोस्टीरियर साइड में एक ग्लैंड होती है, पाइनियल ग्लैंड होती है, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और वो हार्मोन हमारे स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब आगे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये है। ये हाइपोथैलेमस जो है ये डायेंसिफिलॉन का फ्लोर है। और ये हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है। और वो कौन से हार्मोन है, एंटीरियर, ये है पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करती है।
तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो अब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, उसमें जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें हार्मोन होते हैं एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी में भी हाइपोथैलेमस ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है, एक है रिलीजिंग इनहिबिटिंग को कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कंट्रोल करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना ये हाइपोथैलेमस फ्लोर है डाइसेफिलॉन का, और ये दो तरह के हार्मोन रिलीज़ करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। अब फोरब्रेन हमारा हो गया। अब जो है हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो ये है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये मिड ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रा पेडंकल, और ये मिड ब्रेन का पार्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसको सेरेब्रल पेडंकल बोलते हैं, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेरेब्रल पेडंकल है ना, ये ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, माइलिनेटेड एक्सॉन मतलब न्यूरॉन का जो धागे जैसा लंबा स्ट्रक्चर था ना, उसको एक्सॉन बोलते थे, और उसमें माइलिनेटेड शीथ होती है। तो ये ना ये जो सेरेब्रल पेडंकल है ये ग्रुप है माइलिनेटेड एक्सॉन का, जो कि फोर ब्रेन से आ रही है मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन तक जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम हाइंड ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो हाइंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट हैं। तो ये देखो हाइंड ब्रेन के ये पार्ट हैं, ये देखो, इसको बोलते हैं पोन, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लेंगेटा, और ये मेडुला ऑब्लेंगेटा के एंड में यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। और ये है सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम भी हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है। अब आपको यहाँ पे ये खाली जगह दिख रही होगी, तो जो मिड ब्रेन के बीच में आपको खाली जगह दिख रही है उसको बोलते हैं ईटर वेंट्रिकल। जो आपको हाइंड ब्रेन में खाली जगह दिखेगी उसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड के पास खाली जगह इसको बोलते हैं सेंट्रल कनाल, और जो आपको यहाँ पे सेरेब्रम के पास खाली जगह दिखेगी उसको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है ना। और ये जो आपको थैलेमस के पास खाली जगह दिखेगी इसको बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल क्या करते हैं, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है उसको मतलब रिली यहाँ से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो आता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सेरिबेलम है ना, इसमें आर्बर बिट्टे ट्री लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आर्बर बिट्टे विच इज़ द ट्री ऑफ मतलब विच इज़ ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है। आर्बर बिट्टे को बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा सेरिबेलम है ना, ये हमारी बॉडी के पोस्चर को इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। जैसे कई जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, तो उनका अल्कोहल का जो सीधा इफ़ेक्ट हमारे सेरिबेलम पे पड़ता है। तो जो इसलिए जो है जो अल्कोहल लेते हैं तो फिर उनके पैर लड़खड़ाते हैं ना, वो ड्रिंक करते हैं, तो अल्कोहल लेने से हमारा सेरिबेलम जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे हमारा जो है वो जो भी अल्कोहल करते हैं उनका जो है वो बैलेंस नहीं बन पाता है, ठीक है। अब ये हमारा जो हाइपोथैलेमस ये था ना, अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है। अब जैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो इसी पे रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हमारी हंगर, हम भूखे हैं, हम खाना खा के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी प्यास, जब हम पानी पी लेते हैं हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो वो इसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास ही है। ये हाइपोथैलेमस जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे एंगर को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ओके। और ये जो एक बात बताना भूल गई, और ये जो सेरिबेलम है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का जो है वो सेरिब्रम है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का जो है वो सेरिबेलम है, ओके। अब ये जो मेडुला है ना, ये देखो मेडुला, तो मेडुला के नीचे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है ना। और ये जो मेडुला के जो सेंटर में है ना, मेडुला में ना
बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं, जैसे ये वॉमिटिंग सेंटर, हमारी वॉमिटिंग, जो हमारी हिकअप करते हैं ना हम, हिचकी वगैरह, या हमें कफिंग होती है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रिक वेंट्रिक, ये सभी जो हैं ये हमारा जो है वो ये हमारा ये जो मेडुला है यही कंट्रोल करता है हमारी हिकअप, हमारा कफिंग, हमारा जो वॉमिटिंग, ये सभी यही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।